तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसली फॉर चैनल पे। और भाई अभी समर स्लैम का जो ये शो था ये खत्म हुआ है और यार इस शो से जो चीज की एक्सपेक्टेशन थी यार वो डिलीवर हुई। और इस शो में यार हमें आज इतने टाइम बाद कम से कम आई थिंक 118 डेज हो गए हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। और इस शो ने यार सच में बहुत ज्यादा बढ़िया मैच भी थे इस शो के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है और कहीं नहीं है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा देना और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो शो की शुरुआत होती है भाई ट्रिपल एच के साथ। ट्रिपल एच आकर जैसे कि क्राउड के आगे इंट्रोड्यूस करते हैं हर बार हर शो को। और फिर ये जो अमेरिकन रैपर हैं जेली रोल, ये बाहर निकल के आकर अपना जो सॉन्ग है उसको परफॉर्म करते हैं। फिर मैच शुरू होता है। हमें सबसे पहला मैच देखने को मिलता है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच में। अब लिव मॉर्गन भाई मैच में शुरुआत से रिया रिप्ली से भागती हुई जा रही थी, बट आखिरकार कुछ ना कुछ करके रिया रिप्ली उन्हें रिंग के बीच में पकड़ लेती है और रिया रिप्ली उनके ऊपर 2 लैरियट्स लगाती है और फिर उनके ऊपर अटैक चालू रखती है। अपना बाहर भी उनके ऊपर अटैक करती है और अंदर भी आकर उनके ऊपर अटैक करती है। और फिर वो उनके ऊपर एक रिपटाइड भी लगाने जा रहे होते हैं, बट वो उसका काउंटर कर देते हैं लिव मॉर्गन। और फिर भाई लिव मॉर्गन जो रिया रिप्ली का जो इंजर्ड शोल्डर है उसके ऊपर भाई टारगेट करना चालू कर देती है और उसके ऊपर भाई वो आर्म बार भी लगा देती है। काफी देर तक पिटने के बाद रिया रिप्ली का कमबैक होता है। वो लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक भी करती है और एक रिपटाइड के लिए भी जा रहे होते हैं, बट लिव मॉर्गन इसका काउंटर करके उनके ऊपर एक डीडीटी लगा देती है। और फिर लिव मॉर्गन भाई अगेन उनके शोल्डर पर टारगेट करना चालू कर देती है और बाहर से लेकर आते एक स्टील चेयर अटैक करने के लिए, बट रिया रिप्ली यहां पर काउंटर करके उनके ऊपर एक रिपटाइड लगा देती है। और फिर हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली उस स्टील चेयर को उठाती है और अटैक करने जा रही होती है, बट पीछे से उनकी स्टील चेयर को डोमिनिक मिस्टीरियो ने पकड़ लिया था और वो समझाने लग जाते हैं बेसिकली कि उससे मत मारो, तुम मैच हार जाओगे, तुम चैंपियनशिप हार जाओगे, उन्हें ये समझाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रेफरी को जाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिंग के अंदर स्टील चेयर पड़ी थी उसके ऊपर लिव मॉर्गन लगाती है भाई रिया रिप्ली के ऊपर ओब्लिवियन। और भाई इसी तरह लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेती है। और सबसे बढ़िया मोमेंट जो कि मैच के बाद देखने को मिला था वो था भाई जब डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को किस करते हैं और भाई रिया रिप्ली का जो फेस था, वो जो गुस्से से भरा हुआ जो उनका चेहरा था वो देखने के लायक था। और भाई इसी तरह जजमेंट डे के आज टूटने की शुरुआत यहीं से हो गई थी। तो इसी के साथ भाई सेकंड मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच में। और भाई मैच की शुरुआत होते ही ब्रॉन ब्रेकर आते एक स्पेयर लगाने जाते हैं, बट वो जाकर रिंग पोस्ट पे टकरा जाते हैं। फिर इसके बाद सैमी ज़ेन एक आउटसाइड डाइव लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और अंदर आके भाई वो एक हेलुआ किक के लिए भी जाते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर इसका काउंटर कर देते हैं। और फिर टॉप रॉप से ब्रॉन ब्रेकर भाई एक फ्रैंकेनस्टाइनर लगाते जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया था। फिर इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एक डाइविंग बुलडॉग भी लगाने जा रहे होते सैमी ज़ेन के ऊपर, बट सैमी ज़ेन इसका काउंटर करके एक ब्लू थंडर पावर बॉम्ब भी लगाते हैं। और फिर जब ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन की तरफ भागते हुए आ रहे थे तो उनके ऊपर एक एक्सप्लोडर सुपलेक्स भी लगाते हैं। और हम जानते हैं वो हेलुआ किक जब लगाने जा रहे होते हैं तब वो इस मूव को लगाते हैं। और फिर सैमी ज़ेन अपनी हेलुआ किक के लिए भी जा रहे होते हैं, बट उसका काउंटर कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर और भागते हुए आते और लगा देते हैं भाई स्पेयर 1, 2 एंड 3 एंड हियर्स योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन ब्रेकर एरा हैज बिगन। और ब्रॉन ब्रेकर और ये सैमी ज़ेन का मैच भाई ज्यादा लंबा मैच तो था ही नहीं, 5 मिनट का मैच था। और ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये ब्रॉन ब्रेकर के करियर में सबसे बढ़िया मोमेंट होगी, क्योंकि यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर का जो मेन रोस्टर का जो रन है ये बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहली जो चैंपियनशिप है मेन रोस्टर पर आकर जीत लिया है। अब आगे देखते हैं यार हमें ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से क्या क्या बढ़िया स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जो नेक्स्ट मैच था वो था लोगन पॉल और एले नाइट के बीच में, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और सबसे पहले एंट्रेंस होती है भाई लोगन पॉल की, और लोगन पॉल को तो आप लोग जानते हैं कि भाई वो बिना किसी के साथ तो आते नहीं है। और इस बार लोगन पॉल के साथ थे मशीन गन कैली और एले नाइट की एंट्रेंस होने वाली थी, बट वो बैक स्टेज में होते हैं और बैक स्टेज में जाकर वो क्या करते हैं, एले नाइट की जो वो प्राइम स्पॉन्सर्ड वाली कार है, ट्रक है, जो भी कहो, उसके अंदर से बाहर निकलते हैं और भाई उसके शीशे वगैरह जो गिलास वगैरह थे उनको तोड़ देते हैं। और फिर उन्होंने एंट्रेंस करी अपनी। और भाई मैच स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करना चालू कर दिया। बाहर ब्राउलिंग कंटिन्यू रहती है और फिर अनाउंसर टेबल को भाई लोगन पॉल खाली करते हैं। अब खाली पता नहीं उन्होंने अपने लिए ही करी थी, क्योंकि एले नाइट उसके ऊपर चढ़ के उनके ऊपर एक अर्जेंटीना नेक ब्रेकर भी लगाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर भी आते हैं, मैच स्टार्ट होता है, बट ये ब्राउलिंग इन दोनों के बीच में कंटिन्यू रहती है। और इस पॉइंट पे आकर भाई क्राउड चैंट करने लग जाता है यू सक, लोगन पॉल के लिए, एले नाइट के लिए नहीं। और फिर भाई हमें एले नाइट का भी कमबैक देखने को मिलता है जब वो एक पावर स्लैम लगाते हैं और उन्हें कॉर्नर में ले जाके लोगन पॉल के ऊपर अटैक चालू रखते हैं अपना। और भाई एले नाइट की तरफ से हमें मैट हार्डी का मूव सेट देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोगन पॉल के ऊपर पहले तो एक साइड इफेक्ट लगाते हैं, फिर सेकंड ड्रॉप के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर एक डाइविंग एल्बो ड्रॉप लगाते हैं और पिन करने जाते हैं, बट लोगन पॉल इस पे किक आउट कर देते हैं।
और इसके बाद भाई लोगन पॉल एले नाइट को बाहर फेंक देते रिंग के, और भाई इतना बढ़िया स्प्रिंग बोर्ड मून सोल्ट लगाते भाई। वो सच में उस चीज को दोबारा से मैंने रिप्ले करके देखा था भाई, वो बढ़िया मोमेंट था एकदम। मतलब जिस तरीके से लोगन पॉल ने भाई वो मून सोल्ट लगाया, ये बहुत बढ़िया चीज थी भाई इस मैच के अंदर। और फिर लोगन पॉल टॉप रोप के ऊपर जाकर चढ़ जाता है, फिर हम जानते हैं भाई एले नाइट की वो स्पेशल सुपरप्लेक्स, जो कि भाई वो सीधा जंप कर जाते हैं टॉप रोप के ऊपर और वहां से लगाते हैं उनके ऊपर। और फिर इसके बाद भाई ये दोनों बाहर आ जाते हैं, और एले नाइट क्या करते हैं, जो लोगन पॉल के चेले चपाटे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उन दोनों को नीचे गिरा के उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। फिर इसके बाद भाई एले नाइट रिंग के अंदर चले जाते हैं, बट जो मशीन गन कैली अपने पास ब्रास नकल्स छुपा के रखी हुई थी, और वो भाई लोगन पॉल को दे देता है ब्रास नकल्स। और फिर जब एले नाइट लोगन पॉल को भाई रिंग के अंदर खींच रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भाई ब्रास नकल से अटैक कर देते हैं। और फिर रिंग के अंदर जाके जब वो लोगन पॉल अटैक करने जा रहे होते हैं एले नाइट के ऊपर, तब एले नाइट भाई काउंटर करके एक BFT लगा देते हैं, एंड 1 2 3 एंड हियर इज योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट। बहुत लंबा टाइम हो गया एले नाइट को अपनी ये मोमेंट मिले हुए, क्योंकि एले नाइट की आई थिंक ये पहली कोई मेन चैंपियनशिप होगी जो कि उन्होंने अपने WWE के रन के अंदर आके जीती है। हाँ, $1 मिलियन चैंपियनशिप को मैं वैसे गिन नहीं रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है नाया जैक्स और बेली के बीच में, जो कि था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। पहले तो भाई एक दूसरे के मूव का काउंटर ही करते रहते, फिर नाया जैक्स की तरफ से हमें एक पॉपअप सामोवन ड्रॉप देखने को मिलती है, और फिर नाया जैक्स भाई एक स्टिंग फेस भी लगाते बेली के ऊपर। और इस मोमेंट पे आगे भाई नाया जैक्स के फेवर में ये सारा मैच जा रहा था, क्योंकि नाया जैक्स जिस तरीके से बेली के ऊपर अटैक करती जा रही थी। और फिर रिंग के अंदर आके नाया जैक्स एक बांजाई ड्रॉप भी लगाते हैं, जिन्हें वो एनाइलेटर कहती हैं, बट इसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और फिर भाई नाया जैक्स एक और एनाइलेटर के लिए जा रही होते, बट बेली भाई इसका काउंटर करके उनके ऊपर एक पावर बॉम्ब लगा देते हो। और मैच जब लग रहा था भाई अब खत्म होने जा रहा है, जब ही भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है टिफनी का, और भाई टिफनी बाहर आती है, बट टिफनी भाई अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि बेली भाई उनके ऊपर अटैक कर देती है, उनको भाई मैच के अंदर घुसने ही नहीं देती है। और फिर इसके बाद भाई बेली नाया जैक्स के ऊपर पिन भी अटेम्प्ट करती है, बट अनसक्सेसफुल रहता है। नाया जैक्स पहले तो भाई एक पॉपअप पावर बॉम्ब लगाती है, फिर एक और पावर बॉम्ब लगाती है, फिर कॉर्नर में ले जाके एक नहीं भाई दो एनाइलेटर लगाती है, और इसी के साथ नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती है। और नाया ने इस मैच को जीत लिया, और टिफनी ने आकर उनके साथ ही सेलिब्रेट करा इस मैच को। और वैसे यार मेरे को शुरुआत में लग ही रहा था कि नाया जैक्स इस मैच को जीत सकती है, बट मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मैंने सोचा था टिफनी की भी भाई कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और फिर इसी के साथ नेक्स्ट मैच, जिसके लिए हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, मैं तो यार पर्सनली, क्योंकि ये मैच मैं हमेशा से देखना चाह रहा था, क्योंकि इतने लंबे टाइम से इनके बीच में राइवलरी चल रही थी। और ये मैच था भाई CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। तो सबसे पहले एंट्रेंस होती है भाई अपने स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस की। तो सेथ रॉलिन भाई पहले तो अपना एक कोट पहन रखे थे, जिसके ऊपर जेब्रा लाइंस थी, जैसे कि रेफरी की शर्ट के ऊपर होती हैं। और आप लोगों को ना पता होता है, सेथ रॉलिन ने जो चश्मा पहन रखा था आई थिंक, या उनके जो कान के साइड में जो माइक वगैरह था उसके ऊपर एक कैमरा भी था, जिससे कि हमें फ्रंट व्यू भी दिख सकता था। फिर इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्रेंस होती है, और भाई वो आके सेथ रॉलिन के पास बोलते हैं, टेक दैट बिच आउट हियर, ऑल यू हैव टू डू इज रिंग दैट बेल। और फिर भाई हमें CM पंक की एंट्रेंस भी देखने को मिलती है, और CM पंक का भाई हमें ओल्ड लुक देखने को मिलता है, जैसे कि वो पहले एक हुडी के अंदर आते थे वैसे ही वो आते हैं। और भाई ये CM पंक का पहला मैच था WWE के अंदर 10.5 साल के बाद। हाँ, सच में रॉयल रंबल के मैच को नहीं गिना जा रहा, एक प्रॉपर सिंगल्स मैच की बात हो रही है। और फिर भाई मैच से पहले CM पंक आकर भाई अपनी हुडी को उतारते और सेथ रॉलिन के ऊपर फेंक देते हैं। और फिर यार ये बहुत ज्यादा फनी था, क्योंकि सेथ रॉलिन और फिर भाई जो सेथ रॉलिन वो जो हुडी थी ना, उसको अपने पीछे रब करते हैं अच्छे से, और फिर उसे फेंक देते हैं। और फिर भाई मैच की शुरुआत ही ब्राउलिंग्स हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर भाई अटैक करते रहते हैं, काउंटर करते रहते हैं एक दूसरे का। और फिर भाई CM पंक क्या करते हैं, डाइविंग क्लॉथ लाइन लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, एप्रन के ऊपर से। और फिर इसके बाद देखने को मिलता है सेथ रॉलिन भाई अपनी जो काउंट है 1 और आई थिंक 2 के ऊपर आके उन्होंने जो काउंट थी उसको रोक दिया था भाई, वो भी काउंट को रोक के मैच के मजे ले रहे थे, वो भाई इनको लड़ने देना चाह रहे थे। फिर हमें ड्रू मैकिंटायर का कमबैक देखने को मिलता है, जब वो CM पंक के ऊपर एक आई थिंक उस मूव को कैटापल्ट कहते हैं, जब आई थिंक वो दोनों टांगों को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे उस मूव को लगाते हैं, तो भाई वो एप्रन के नीचे CM पंक के ऊपर लगाते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल था देखने में। और फिर इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर 2 पावर बॉम्ब लगाते हैं CM पंक के ऊपर, बट CM पंक भाई किक आउट कर देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर भाई बाहर से स्टील चेयर भी लेकर आते हैं, और वह सेथ रॉलिन से कहते हैं कि आई विल गेट रिड ऑफ हिम। बट सेथ रॉलिन भाई पहले तो मतलब कुछ कहते नहीं, और फिर पीछे से स्टील चेयर को पकड़ लेते हैं, और वो गलती से भाई CM पंक के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, बट CM पंक बच जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर भाई अपने कहाँ अंडरवेयर वगैरह में छुपा रखा था वो जो ब्रेसलेट था CM पंक का, उसे बाहर निकालते हैं और क्लेमोर लगाने जा रहे थे, बट CM पंक क्या करते हैं, काल्फ किक लगा देते हैं आकर। फिर CM पंक उनके ऊपर एक एनाकोंडा वाइस भी लगा देते हैं, और फिर वो उनका भाई ब्रेसलेट देख के उस ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेते हैं।
फिर इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से क्लेमोर भी देखने को मिलती है, बट इसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और किक आउट होने के बाद जो ब्रेसलेट जो कि बाहर गिर गया था उसको सेथ रॉलिन अपने हाथ में पहन लेते हैं। और फिर सीएम पंक एक जीटीएस के लिए भी जा रहे होते हैं, बट वो रुक के देख लेते हैं, भाई सेथ रॉलिन तेरे हाथ में क्या है। उसके हाथ में देखकर भाई वो ब्रेसलेट होता है, वो झगड़ने लग जाते हैं और पीछे से भाई ड्रू मैकिंटायर दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। सक्सेसफुली एक जीटीएस लगा देते हैं, बट इस टाइम पे क्या होगा था भाई, सेथ बाहर हो चुके थे और सेथ फिर अंदर आते हैं, अंदर आके काउंट भी करते हैं, बट इन दोनों के बीच में फिर आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर फिर किक आउट कर देते हैं। और फिर भाई सेथ रॉलिन और सीएम पंक के बीच में बहस हो जाती है। और फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भाई लगाते हैं एक लो ब्लो, एक क्लेमोर किक, और फिर जाकर भाई पिन कर देते हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिन भाई आके काउंट कर देते हैं। और फिर 1, 2 और 3 और भाई ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद का जो सबसे बढ़िया मोमेंट जो कि मुझे लगा था वो ये था, जो ब्रेसलेट था उन्होंने फिर से भाई सीएम पंक के हाथ से निकाल लिया और अपने हाथ में पहन लिया था। इससे एक चीज समझ आती है कि भाई इन दोनों की राइवलरी यहाँ पर तो खत्म होने वाली है नहीं, और ये बेसिक सी यार बात है, ये राइवलरी यहाँ पर कैसे खत्म हो सकती है, क्योंकि सीएम पंक इस मैच में अभी हारे हैं और ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से इस मैच को जीतते हैं। और यार मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें आगे कभी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इन तीनों के बीच में राइवलरी हमें देखने को मिल सकती है। और फिर नेक्स्ट भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने डॉक्यूमेंट्री अनाउंस करी है डेमिन प्रीस्ट के ऊपर, और फिर इसके बाद भाई हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है डेमिन प्रीस्ट और गुंथर के बीच में। और मैच भाई ये और मैचों से बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके स्टार्ट होता है, क्योंकि इस मैच में भाई शुरुआत होते ही हैवी ब्राउलिंग कहते हैं ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर हैवी अटैक्स चालू हो जाते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में भाई चॉप बैटल भी हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर खिंचा खिंचा के चॉप मारना चालू कर देते हैं। और गुंथर की चेस्ट से भाई खून भी निकलना चालू हो जाता है, और सच में यार उनकी चेस्ट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, पूरे मैच तक उनकी चेस्ट से उस एरिया से खून निकल रहा था। और फिर डेमिन प्रीस्ट की तरफ से हमें एक साउथ ऑफ हेवंस भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी गुंथर किक आउट कर देते हैं और 2 क्लोथ्स लाइन लगाता है भाई, 2 ब्रूटल क्लोथ्स लाइन, एकदम इतनी खिंचाकर आवाज आती है। फिर इसके बाद भाई गुंथर बहुत सारे चॉप भी लगाते हैं। और फिर इसके बाद हमें भाई रिंग साइड पे फिन बैलर देखने को मिलते हैं। अब मैं तो सोचा यार फिन बैलर इतना समझाने के बाद भी आ गए डेमिन प्रीस्ट के, ये पक्का डेमिन प्रीस्ट के ले आए होंगे। और इसी के साथ साउथ ऑफ हेवंस भी देखने को मिलता है, और फिर वो एकदम भाई रॉब के पास ही जाते हैं। मैं तो सोच ही गया था भाई रॉब ब्रेक होएगा, बट रॉब ब्रेक ऐसा होगा मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा रॉब ब्रेक देखने को मिला था। फिन बैलर ने क्या करा, गुंथर का जो पैर था भाई वो रॉब के ऊपर रख दिया। और ये चीज तो यार बहुत लंबे टाइम से हो रही थी, मेरे को लग ही रहा था कि फिन बैलर कभी ना कभी तो भाई कर ही देंगे ऐसा, और आज भाई शो में देखने को मिली ये चीज, और मैं यार बिल्कुल हैरान हो गया। और फिन बैलर का जो शक्ल थी यार, फिन बैलर की शक्ल देखने के लायक थी। फिन बैलर के ऊपर भी अटैक करने जाते हैं, जो कि आई थिंक उनकी गलती होती है, क्योंकि पीछे से गुंथर आते हैं भाई, उनको मोड़ कर एक पावर बॉम्ब लगाते हैं, और फिर भाई टेक्निकल सबमिशन के कारण गुंथर इस मैच को जीत जाते हैं और अपने नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर हैं। और भाई यहाँ से जजमेंट डे पूरी की पूरी डिसबैंड हो चुकी है। एक तो शुरुआत में डोमिनिक ने जो काम कर दिया, अब फिन बैलर ने जो काम कर दिया। इसके बाद भाई ये नेक्स्ट एक सेगमेंट थी जहां पर ऑसम ट्रुथ बाहर निकल के आते हैं, और मिस भाई क्योंकि इस शो के होस्ट थे तो वो अटेंडेंस रिकॉर्ड बताते हैं इस शो का, जो कि कुछ आई थिंक 57,791 था। और फिर इसी के बाद भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी बाहर निकल के आते हैं, जो कि क्राउड की इंसल्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो रैपर थे जेली रोल थे, जो कि क्राउड एरिया में बैठे थे, उनकी भी भाई वो इंसल्ट करते हैं। फिर इसके बाद भाई आर-ट्रूथ तो भाई आप लोगों को बताइए कितने फनी है वो। आर-ट्रूथ भाई अनाउंस करते हैं वॉलर और थ्योरी को एज रॉक एंड रोल एक्सप्रेस। अब रॉक एंड रोल एक्सप्रेस डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेमर्स हैं, तो भाई पीछे से जेली रोल आते हैं और वो अटैक कर देते हैं भाई इन दोनों के ऊपर, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। और फिर भाई ग्रेसन वॉलर तो रिंग से बाहर निकल जाते हैं और रिंग में बचते हैं ऑस्टिन थ्योरी हमेशा की तरह। और फिर भाई वो लगाते हैं एक चोक स्लैम, और भाई जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी सेल करते हैं भाई, वो इतना ऊंचा उछलते हैं। क्या होता है कि ऑसम ट्रुथ और जेली रोल भाई ये तीनों के तीनों मिलके जॉन सीना को एक ट्रिब्यूट देते हैं, और वो तीनों के तीनों उनके ऊपर एक 5 नकल शफल लगाते हैं, और बाद में एक दूसरे के गले वगैरह मिलते हैं, और ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट मैच था भाई कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा के बीच में, और ये नॉर्मल मैच नहीं था, ये था ब्लड लाइन रूल्स मैच। कोडी रोड्स भाई अपनी बस में से बाहर निकलते हैं, और उनके साथ उनका जो वो डॉग था वो भी था उनके साथ, और जब वो रास्ते में से जा रहे होते हैं तो उनको आर्न एंडरसन भी मिलते हैं। और आर्न एंडरसन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आई थिंक उन्होंने अपना रिटर्न कर लिया है, और वो उनके आगे बताते कि तुम्हारे पास अपने दोस्तों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, मैं भी हूं। और मतलब वो उन्हें समझा रहे होते हैं। और रास्ते में जाते जाते कोडी रोड्स अपनी जैकेट को पहनते हैं, और एंट्रेंस करने से पहले वो अपना जो स्कल मास्क जो कि उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर पहना था उसे भी पहनते हैं।
फिर इसके बाद भाई ये मैच स्टार्ट होता है, जैसे कि लॉकअप वगैरह से स्टार्ट होता है और एक दूसरे को भाई काउंटर करते रहते हैं। फिर इसके बाद भाई हमें कोडी रोड्स की तरफ से एक डिजास्टर किक भी देखने को मिलती है सोलो सिकोवा के ऊपर, जो कि एप्रन साइड पे थे। और फिर भाई इन दोनों के बीच में ब्राउलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कोडी रोड्स अपने कोडी कटर के लिए जा रहे होते हैं, बट सोलो सिकोवा इसका काउंटर करते हैं और वे क्रॉस रोड्स लगाने जा रहे होते हैं, बट कोडी रोड्स उसका भी काउंटर करके क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और पीछे से आ जाते हैं भाई टोंगा ब्रदर्स और भाई पीटना चालू कर देते कोडी रोड्स को और लगा देते हैं भाई ये क्रॉस रोड्स टाइप की मूव थी, आई थिंक वो टैग टीम वाली। और उस टाइम पर जो क्राउड था वो यीट करने लग गया था और फिर सोलो भाई पिन भी करने जाते हैं, बट कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद भाई केविन ओवंस की एंट्री होते हैं। केविन ओवंस मदद करने आते, बट वो भी अकेले थे भाई, कितनी देर तक संभाल सकते हैं, उन्हें भी भाई वो पीटना चालू कर देते हैं। फिर इसके बाद अपना थीम सॉन्ग प्ले होता है अपने वाइपर द एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन का, और रैंडी ऑर्टन आके भाई टोंगा ब्रदर्स को पीटना चालू कर देते हैं। आकर भाई वो आरकेओ भी लगाते हैं, फिर केविन ओवंस भी है भाई एक स्टनर लगाते हैं और कोडी रोड्स सोलो सिकोवा के ऊपर एक क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं, बट सोलो सिकोवा इस मोमेंट पे आके किक आउट कर देते हैं। अब भाई रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस क्या करते हैं, टोंगा ब्रदर्स को रिंग साइड से उठाकर ले जाते हैं, मतलब उन्हें वहां से हटा देते हैं कि वो दोबारा से रिंग के अंदर इंटरफेयर ना करें मैच के बीच में। और कोडी रोड्स क्या करते हैं, बाहर से जाकर एक स्टील स्टेप्स भी उठाकर लाते हैं और उससे भाई सोलो सिकोवा को मारना चालू कर देते हैं, बट सोलो सिकोवा इसका काउंटर करके तीसरी बार और एक स्पेयर लगा देते हैं जाकर। फिर कोडी रोड्स भाई जैसे कि उन्होंने रेसलमेनिया में करा था, 2 क्रॉस रोड्स लगाते, तीसरी बार लगाने जा रहे होते हैं जब पीछे से आ जाते हैं जेकब फाटू, और जेकब फाटू भाई ऊपर से मून सोल्ट लगाते हैं और फिर सोलो सिकोवा उन्हें पिन भी करने जा रहे होते, बट कोडी किक आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद भाई फाटू क्या करते हैं, कोडी रोड्स को बाहर ले जाते हैं, अनाउंसर टेबल खाली करते हैं, उसके ऊपर लिटा के ऊपर से भाई एक डाइविंग स्प्लैश लगाते हैं और फिर भाई वो अपनी नी को सेल करने लग जाते हैं कि उनकी नी में चोट लग गई है। फिर सोलो सिकोवा भी भाई कोडी को रिंग के अंदर ले जाते हैं और एक डाइविंग स्प्लैश लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, बट इस मोमेंट पे आके कोडी रोड्स भी भाई किक आउट कर देते हैं। फिर कोडी रोड्स की तरफ से हमें भाई टॉप रोप से एक क्रॉस कटर भी देखने को मिलता है और फिर भाई जब एकदम से दोनों के दोनों भाई रिंग के अंदर लेटे हुए थे, तभी की तभी भाई अपना थीम सॉन्ग प्ले होता है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। और भाई ये क्या तगड़े वाला रिटर्न था यार, सच में मजाक नहीं कर रहा। क्राउड का भाई जो रिएक्शन था और मेरा खुद का यार उस टाइम पे रिएक्शन बहुत तगड़ा निकला था यार, मैं शॉक हो गया था देखकर कि रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। अब रोमन रेंस आए बाहर और भाई रोमन रेंस की जो टी शर्ट थी उसके ऊपर लिखा था OTC। अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। और भाई वो आते हैं और अंदर आते ही एकदम से एक सुपरमैन पंच लगाते हैं और एक स्पेयर लगाते हैं और रिंग से बाहर चले जाते हैं यार। वो एकदम बढ़िया मोमेंट था रोमन रेंस को देखने का। और रोमन रेंस के मुंह पे यार कहीं ना कहीं मेरे को स्माइल दिख रही थी हल्की सी, अब मेरे को नहीं पता वो क्यों हंस रहे थे, मतलब हंस नहीं रहे थे, ऐसे दिखा नहीं रहे थे हंस के। और कोडी रोड्स भाई उनकी तरफ देखते ही जा रहे थे और कोडी रोड्स भाई सोलो सिकोवा को उठाते हैं, लगाते हैं भाई एक क्रॉस रोड्स और इस मैच को भाई कोडी रोड्स जीत जाते हैं और कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और रोमन रेंस वहीं पर ही खड़े रहते हैं और वो पीछे की तरफ देखते रहते हैं यार, और उनके मतलब मुंह पे स्माइल दिख रही थी हल्की सी, अब मेरे को नहीं पता क्यों स्माइल थी। और भाई रोमन रेंस ने आप लोगों को ना पता अपनी टी शर्ट की तरफ ऐसे इशारा भी करके दिखाया था OTC मतलब ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। और सोलो सिकोवा बाहर भाई चिल्ला रहे होते हैं, वो बहुत फनी सीन था, जेकब फाटू के साथ वो बैठ के वहाँ चिल्ला रहे होते हैं और इसी तरह कोडी रोड्स ने इस मैच को जीत लिया। तो यार कहीं ना कहीं जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताई थी कि कैसे भाई रोमन रेंस का अगर रिटर्न नहीं भी देखने को मिलता है, बट एक प्रेडिक्शन जो कि मैंने करी थी कि क्या पता वो सोलो सिकोवा को उनकी चैंपियनशिप कोस्ट करवा सकते हैं, और वही हमें देखने को मिला। और यार अब आगे देखने को मिलेगा भाई इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, बट हमारे ट्राइबल चीफ का अब रिटर्न हो चुका है, तो भाई अब कुछ ना कुछ तो इस ब्लड लाइन के अंदर एक बढ़िया चीज हमें देखने को मिलेगी। और आई थिंक ये जो भी चीज हमें शो के अंदर देखने को मिली है आगे जाकर एक बढ़िया स्टोरी लाइन में कन्वर्ट होगी। ये वीडियो कैसी लगी यार कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। और यार कमेंट भी करना जरूरी है, तो कमेंट भी करते रहा करो। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।